ओम नमः शक्ति शिवाय। जय माँ काली। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपना अपना इनर वर्क भी सही तरीके से कर रहे होंगे। सही तरीके से इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए इनर वर्क करना एक प्रॉपर वे में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये इनर वर्क प्रॉपरली नहीं करोगे ना, खुद को असेंड नहीं करोगे, तब तक आपको डिवाइन की तरफ से ट्रिगर मिलता ही रहेगा। जो भी ब्लॉकेजेस आप में है, आपके लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, वो कभी सॉल्व नहीं होने वाली जब तक आप खुद को असेंड नहीं करोगे। और ये जर्नी हमें मिली है कि सेल्फ लव कर सको। अक्सर फेमिनाइन्स अपने फाइनेंस के पीछे भागते हैं, मतलब अपने मनी ब्लॉकेज को हील करने में लग जाते हैं, बाकी इनर वर्क नहीं करते हैं, या फिर ईगो में आ जाते हैं। अगर डीएम से सेपरेशन में आ जाते हैं, या फिर सेपरेशन नहीं भी हुआ तो ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती है, तो फ्रस्ट्रेटेड होके कई सारे फेमिनाइन्स वो अपने आप को ध्यान देने के चक्कर में मतलब जो वो समझते हैं कि वो सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ लव नहीं, उल्टा ईगो में आ जाते हैं और आगे अपने जो फाइनेंस पे सिर्फ ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो आपके शिवा एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके डीएम, उनको साथ लेकर ही चलिए। यहाँ ईगो की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस जर्नी में सारे ईगो को डिज़ल्व कीजिए। और गाइस, अभी मेरे पास जो चैनलिंग आई है, एक्चुअली बहुत दिनों से मेरे पास एक जगह की वीडियो पॉपअप हो रही है, मतलब बहुत दिनों से, शायद 1 साल हो गया है, लेकिन मैं उसे इतना पहले पहले ध्यान ही नहीं देती थी। मुझे पहले लगा कि ऐसे ही आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये इतनी बार आ रहा है ना, तो मुझे अभी लगा कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो फिर सडनली एक वीडियो आया कि मतलब इटली की एक लेक की वीडियो बार बार आ रहा था। फिर 1 साल के बाद उस वीडियो पॉपअप हो रहा था। उसके बाद एक वीडियो आया कि एक नौजवान लड़का वो गाना गा रहा है हमारे जो शिव तांडव स्तोत्रम के लिए। वो एक इवेंट बना के वहाँ पे गाना गा रहा है और पब्लिक उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहाँ पे एक मास मतलब बहुत भीड़ था वहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके डिवाइन ने मुझे ये दिखाया कि मुझे एक्चुअली इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, इटली की हिस्ट्री के बारे में। और ना ही मैं जानती थी कि वहाँ पे कोई बुद्धा टेम्पल है। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। तो वो लेक ही वीडियो में आ रहा था बार बार। तो आज मैं उसे थोड़ा डीपली जाके सर्च किया। आज भी एक वीडियो आया जहाँ पे लिखा था कि मेडिटेरेनियन जगह है, ऐसा कुछ लिखा था। तो मुझे थोड़ा
क्यूरियस होके मैंने सर्च किया, तभी पता लगा कि वहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल है जो कि बनाया गया था हारमोनी और पीस के लिए। यहाँ ये एक सिर्फ धार्मिक स्थल तो नहीं है, लेकिन ये एक मतलब पीस और लव हारमोनी के लिए एक यूनिवर्सल कॉल है, जो कि यहाँ पे जो बॉर्डर होती है ना, देश विदेश, ये जो बॉर्डर होती है, मतलब मैं कैसे समझाऊँ। हारमोनी लव पीस के लिए कोई देश, कोई बाउंड्री नहीं है। और ये बुद्धिज़्म जो हमारा रिलीजन है, ये थर्ड लार्जेस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन है। मतलब मैंने जितना समझा इस बात को, हमारे देश में हिंदुइज़्म, फिर मुस्लिम, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म को बहुत सारे लोग भी मानते हैं। और बुद्धा भी हमारे विष्णु जी के अवतार में से है। ये बुद्धा मंदिर, मैं उड़ीसा से हूँ, तो ये बुद्धा मंदिर हमारे उड़ीसा में भुवनेश्वर में भी है, जहाँ पे हमारे सम्राट अशोका जी अपने सारे जो एंगर, जो वार, ये सब मतलब इसे त्याग किया था। यहीं पे उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट भी किया था। यहाँ पे है एक बुद्धा टेम्पल, उसका नाम है धौली। तो ये रिलेट करता है मेरी एनर्जी से। शायद यूनिवर्स मुझे यही शायद दिखाना चाहते हैं। ये आउटसाइड में है, जो हमारे जो वार को त्याग दिया था, त्यागने की जो मैसेज है। और ये इनर सेल्फ में भी जो हम जो वार लड़ रहे हैं ना, अपनी एनर्जी से, अपने माइंड से, अपने आप को एक डिविनिटी में, प्योरिटी में लाने में जो स्ट्रगल करते जा रहे हैं, इसके लिए भी ये एक गाइडेंस है। और विपासना के थ्रू भी ये जो सबकॉन्शियस माइंड हमारी हीलिंग करने में ये हेल्पफुल होती है। और जो हमारी जो इनर चैटरिंग होती है ना, ये विपासना के थ्रू ये साइलेंट जोन में आता है। और बुद्धिज़्म में यही विपासना को भी प्रायोरिटी दिया जाता है, यही सिखाया जाता है। तो शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे लिए यही चैनलिंग हुई। और जो मेरे एनर्जी के साथ चल रहे हैं, उन्हें भी ये एनर्जी शायद अभी रेजोनेट करेगा। और अभी ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है। शायद डीएम कहीं बाहर गए होंगे ट्रैवलिंग के लिए। इसका जो मिरर होता है ना, शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने एक्सप्लोर किया, एक बहुत दिनों से तड़प रही थी कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, डिवाइन मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। तो यही है शायद। और मेरे पास जो चैनलिंग आई, मैंने आप लोगों को ये अपडेट दे दी। आपके आसपास अगर कोई बुद्धा टेम्पल होगा तो ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। मैं भी
जब कभी मौका मिलेगा ज़रूर जाऊंगी और सबके लिए पीस की मांग करूंगी।